है उसको तोड़ने के लिए निकला हूं। लेकिन लगता है क्या आपको प्रोफेसर अविकांत कि राहुल गांधी जो जिस दावे के साथ 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले हैं, वो दावा, वो वादा पूरा हो पाएगा क्या? राजीव जी, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन कर रहे थे, उस समय उनका एक बड़ा चर्चित नारा हुआ करता था कि ये देश नौजवान है और युवा देश को हमें विश्व गुरु बनाना है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, वगैरह वगैरह। वो जो उन्होंने जो सपना दिखाया था, और उस समय उन्होंने वादे भी किए थे कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, विश्वविद्यालय बेहतर होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, लगातार एनईपी के नाम पर विश्वविद्यालयों को लगभग खत्म कर दिया गया। वहां पे क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है वो हम सब जान रहे हैं, किस तरह से वो पूरा सिस्टम चल रहा है। अब तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि पूरा उसकी जरूरत ही नहीं है साहब पढ़ाने लिखाने की, वो सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। और अध्यापकों की जो सीटें हैं वो सब रिक्त पड़ी हुई हैं। जहां जहां भरा जा रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि एनएफएस हो रहा है, जो दलित और पिछड़ों की वैकेंसी है। और इन्हीं दलित और पिछड़ों के नौजवानों में खास करके वो जो सुबह शाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कूड़ा भरा जा रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे तो एलएलएम कहां से कर रहे हैं, या अमित शाह के सुपुत्र तो बीसीसीआई के चेयरमैन है या सेक्रेटरी जो भी है। तो इनके जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, या बड़े कारोबार कर रहे हैं, या बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, या राजनीति में अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन दूसरे बच्चों को, नौजवानों को क्या सिखा रहे? नारा लगाइए हमारे साथ, देश के गद्दारों को, और आगे उनको बोलना है। उनके भीतर जिस तरह की नफरत पैदा की जा रही है, जिसका भेदभाव पैदा किया जा रहा है, जो कुंठाएं पैदा की जा रही है, और उसके बाद, और इतना ही नहीं, मुंद्रा पोर्ट पर जो सामग्री आ रही है वो कहां जा रही है, इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? उसी गुजरात में हो रहा है ये सब। और उसी के बरक्स मुंद्रा पोर्ट किसके पास है, और अडानी साहब की संपत्ति कहां पहुंच रही है, इन दोनों का क्या कोई संबंध है? इसकी जांच होनी चाहिए। अब नौजवानों के पास न तो इस समय रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, वो भटका हुआ है। और ऐसे में आप उनको जेम्बेजी बनाइए, जैसे आपको कई दफा दृश्य वो देखने को मिले होंगे। एक तो मैं ही साक्षी रहा हूं, उसकी भी जिक्र आपने कई बार किया है। तो इन हालातों में आप किस तरह के नौजवान पीढ़ी को बना रहे हैं? और दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत है, मैं थोड़ा सा फर्क करता हूं, ये तो गोबर पट्टी है, तो यहां तो वो नौजवान गाय का मूत्र भी पिएगा वो फोटो डालते हुए, वो गोबर भी खाएगा, कोरोना का सारा जो वायरस था उससे दूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत है, वहां पे वो यूथ पढ़ता लिखता है, विवेक संपन्न है, और यही कारण वो केरल से यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना वजूद नहीं बना पाई। जीतना तो छोड़ दीजिए, अब क्यों नहीं बना पाई है उसका भी कारण हम लोग जानते हैं कि जहां शिक्षा है, जहां विवेक है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इनको चाहिए अंधभक्त, इनको चाहिए विवेकहीन नौजवान, जो कुछ प्रलोभन के लिए, या उनको दिखाया जाए कि फला देखिए, उसका उसका दिमाग दुरुस्त करना है, फला समुदाय ऐसा है, उसको डर दिखाना। और जिस तरह का कारपोरेट फंडिंग है, अभी तो केजरीवाल की पार्टी पूरा आरोप लगा रही कि साहब 20-20, 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है विधायकों को। इस पर जांच होगी कि नहीं होगी कभी? वो इस पे ईडी, सीबीआई और ईडी नहीं लगेगा, ये केवल विपक्षियों के लिए है। तो आप किस तरह की नौजवान पीढ़ी बनाना चाहते हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से दिखता है। इलाहाबाद में क्या हो रहा है, जहां पे आपने 400 गुना फीस बढ़ा दी, एक नौजवान फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है, और
सैकड़ों नौजवान सड़क पर हैं, आधी रात में आंदोलन कर रहे हैं। वो तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, वहां पर नौजवान ये करने के लिए मजबूर है, बाकी जगह तो आप उनको सपना ही नहीं देखने दे रहे हैं ना, क्योंकि आपने उनके दिमाग में भर रखा है कहीं पाकिस्तान, कहीं कोई समुदाय, कहीं कोई जाति और अपनी मसीहाई। कि साहब ये तो जो आए हैं वो अवतार लेकर के आए हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसको न तो ये पता है कि वो हिंदू क्या है और राष्ट्र क्या है। अब अर्बन नक्सल है तो अब कल से आप देखिएगा बौछार। ये कौन है अर्बन नक्सल और इतना भय क्यों है इस अर्बन नक्सल से? मेधा पाटकर से लेकर के सुधा भारद्वाज होते हुए, तीस्ता शीतलवाड़ होते हुए, योगेंद्र यादव होते हुए, जो अभी कुछ लोग हैं उस यात्रा में, तो ये जो डर है पढ़े लिखे लोगों से। अब बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आने वाला तो पप्पू है और जिनकी डिग्री का पता नहीं है वो साहब क्या है, आप समझ सकते हैं। वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कहा ये विषय चलता है, मैं तो विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, मुझे नहीं पता है वो डिग्री कब की है, कैसी है। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन उस देवत्व के जरिए कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है मोदी जी पर। उसके जरिए सारे सवालों को आप नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं। और ये अगर उन्होंने आज अर्बन नक्सल कहा है तो राजीव जी आपको भी हिदायत है और हम जो सब बैठे हैं, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं, आपको भक्त बनना पड़ेगा तभी ठीक है, वरना कल से अर्बन नक्सल आप भी है। तो ये इसके लिए इशारा किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में हम सब इसको भुगतेंगे, क्योंकि एक बार नहीं कहा मोदी जी, कई बार कहा है, तो ये फरमान जारी हो गया। उस राज्य में एक लंबा वक्त और अभी भी गुजारता रहता हूँ जहाँ अर्बन भी हैं और जहाँ रूरल भी हैं। तो मैं बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूँ और बहुत नज़दीक से और इन लोगों के क्रियाकलापों को और तमाम चीज़ों को, लेकिन सरकार किस ढंग से, और आपने बिल्कुल नाम लेकर के जो बताया है प्रोफेसर रविकांत जी, कई लोगों के नाम, बिल्कुल ये सब हिट लिस्ट वाले हैं नाम। और सरदार सरोवर डैम और बाकी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इशारा किसकी तरफ था आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, यही फ़र्क है कि अगर आप बुद्धिजीवी हो जाते हैं तो जीवी जो कहा जाता है, और ऑक्सफोर्ड का आप नाम ले रहे थे, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें, हार्वर्ड को लेकर के भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हार्ड वर्क और हार्वर्ड